Welcome to Big Data using PySpark. Today's scenario, we are discussing how to remove duplicate. The scenario which we are considering here, we will find out the latest record of each employee based on effective date. So what will we do? We will read a CSV file through PySpark, and then we will apply our main logic how to get the unique records. Okay. Tools and technology we are using Jupyter, Python, PySpark, and I have already written some codes. I think, as you know, like this is very basic code. We are importing PySpark, then Spark session. We are initializing the Spark, okay, and then I created one variable where I have assigned full path of employee underscore dup.csv file, okay, and then we are reading this CSV file through Spark read dot option header. We know our file has a header. Then we are using .csv and passing the full path of the file. Okay, let's execute this cell as well. Okay, it is executing. Let's wait for a second. Okay, it was successful. अब हम क्या करेंगे कि डेटा तो हमारे पास आ गया है. Let's see कि डेटा क्या है. How can we see through show function? Data frame dot show will do that. Okay, data frame dot show. Enter. Okay, now you can see we have these so many columns, and we have only 5 records in our input file. You can see we have employee number, we have birth date, we have a hire date, we have a salary, and we have record effective date. Okay, अगर आप देखोगे जो हमारा एक एम्प्लॉय नंबर है 5053 and 554, these two employee number are repeating. Okay, और अगर अभी सारा रिकॉर्ड स्कैन करोगे और देखोगे तो यू विल सी के जो ये एम्प्लॉइज हैं टाइटल आईडी चेंज हुआ है. जैसे 53 वाज एंडिंग विद 002, नाउ इट हैज चेंज 003, और इसके रिकॉर्ड की इफेक्टिव डेट देखोगे तो ये भी चेंज हो गई है. सो 91 से 99 हो गई है. सिमिलर केस जो है हमारा 57444 का है. इसका पहले डेजिग्नेशन या टाइटल आईडी बोले तो 002 था, अब ये 003 हो गया है, और ये भी इसका रिकॉर्ड इफेक्टिव डेट 92 से 99 हो गई. तो हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि हम क्या करेंगे, इस डेटा में से यूनिक एम्प्लॉय नंबर निकालेंगे बेस्ड ऑन रिकॉर्ड इफेक्टिव डेट. सो आइडियली क्या होना चाहिए, 5053 का ये रिकॉर्ड आना चाहिए जो इफेक्टिव है 1999 में, और सेम चीज होनी चाहिए 57444 के साथ. लेट्स सी कि हम ये कैसे कर सकते हैं. ठीक है, जो अप्रोच हम यूज करेंगे, सो फॉर दिस जो हम अप्रोच यूज करेंगे वो स्पार्क एसक्यूएल की अप्रोच यूज करेंगे. अब आपको पता है स्पार्क एसक्यूएल तो टेबल के बेसिस पे काम करता है, क्योंकि एसक्यूएल इसमें इन्वॉल्व हो जाता है. तो हमें क्या है, अपने डेटा फ्रेम को रजिस्टर करना पड़ेगा CSV टेबल में. टेम्परेरी टेबल हम क्रिएट करेंगे. कैसे करेंगे, डेटा फ्रेम कन्वर्ट टू टेम्परेरी टेबल. ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट emp डॉट क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू. इसमें आप जो भी नाम प्रोवाइड करोगे, जैसे मैं अपनी इस टेबल को नाम देना चाह रहा हूँ TMP अंडरस्कोर EMP. लेट्स एग्जीक्यूट दिस. ओके, ये एग्जीक्यूट हो गया. तो अब इसने क्या किया, इसने एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट हमारी कर दिया. टेबल क्रिएट हो गई है, तो अब हम जो है इजीली अपना कोड लिख सकते हैं जो भी हम लिखना चाह रहे हैं. तो अब देखो कैसे हम स्पार्क एसक्यूएल यूज कर सकते हैं इसके लिए. ठीक है, स्पार्क एसक्यूएल. सो राइट योर कोड, सेलेक्ट स्टार. अब देखो रैंक करने के लिए यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब भी आप रिमूव डुप्लीकेट करने जाएं तो हमेशा रो नंबर यूज करें. आप याद कर लीजिए, रो नंबर ओवर. अब पार्टीशन बाई तो हमें एम्प्लॉई से करना पड़ेगा, पार्टीशन बाई EMP नंबर. ठीक है, क्योंकि हमें इसी में डुप्लीकेट निकालने हैं. तो
एम्प्लॉय नंबर का ही हमें वो ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें रैंक करके हमें उसमें से एक वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, जैसे ऑर्डर बाई रिकॉर्ड इफेक्टिव डेट। ओके, एंड इसको हम करेंगे डिसेंडिंग। लेट्स इसको नाम दे देते हैं एक रैंक अंडरस्कोर टीएमपी फ्रॉम। नाउ टेबल का नाम जो हमारा है हमें पता है टीएमपी अंडरस्कोर ईएमपी हमने दिया। लेट्स सी ये क्या रिजल्ट देता है। डॉट शो कर लेते हैं देखने के लिए कि हमारी क्वेरी और स्पार्क एसक्यूएल सक्सेसफुली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, ये तो सक्सेसफुली रन कर रहा है और इसने रैंक भी कर दिया है। ज़्यादा कॉलम होने की वजह से सही तरीके से दिख नहीं रहा है। लेट्स डू वन थिंग, select only the required column to understand it better. Okay, let's choose only employee number, then let's see what is that second column, emp title id, emp underscore title underscore id, and then rcd underscore effective underscore dt. Okay, let's see it now. तो अभी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय नंबर है एंडिंग विद 301, let me change it to so that you can see clearly क्या कोड लिखा था। सी 5353 जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है 1991 का, उसकी रैंक 1 आ गई। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। 44 जो एंडिंग एम्प्लॉय नंबर है इसका भी जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है उसकी रैंक लेटेस्ट जो है 1 आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसको फिल्टर करना है जहां पर रैंक 1 हो। ओके, सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट। लेट मी ऐड ए कमेंट, रिमूव डुप्लीकेट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एज ए सब क्वेरी यूज करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, इसको टेम्परेरी नाम ये दे दिया, वेयर ए डॉट what is our rank column r j underscore emp, okay, now equal to 1। अब जब आप इसको रन करोगे तो आपको जो है जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए थी वो आउटपुट मिल गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें अपना ये रैंक एम्प्लॉय नहीं चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट स्टेटमेंट में से रिमूव कर सकते हैं एंड देन यू कैन गेट इट। तो अब हमने जो है डुप्लीकेट्स तो रिमूव कर दिए हैं। अगर हम इस डेटा सेट को सेव करना चाहते हैं अपनी फाइल में, किसी फाइल में, तो हम उसे सेव कर सकते हैं। लेट मी टेल यू आप कैसे करेंगे। मैं कॉपी दिस कोड, सेव डेटा बैक टू लोकल मशीन। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो स्पार्क एसक्यूएल हमने चलाया तो ये हमें T2 हो गया। ओके, तो एंड देन लेट्स सी, ये हमने जो भी रिजल्ट हमारा आया था हमने ये D2 वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको CSV में सेव कर देंगे। कैसे करेंगे, टू पांडास। हम देखिए डायरेक्टली लोकल मशीन में हम इसको सेव नहीं कर सकते, हमें इसे पांडास में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू यूज .csv फंक्शन। और आप जो भी आउटपुट पाथ देंगे उसके हिसाब से सेव हो जाएगा। लेट मी कॉपी द आउटपुट पाथ। हमारा जो इनपुट पाथ हमने पहले बनाया था उसी को कॉपी करके एक आउटपुट पाथ भी बना लेते हैं। ओके, लेट मी कॉपी इट, सो गिव इट नेम आउट और इसको दे देते हैं dedup। ओके, कॉपी कर लो उसको 9 को
go to back, give it a name here, run the shell. It is running. You can see star it telling us it is running. Now if you will go back to the same path, you would be able to see it has saved the data set. Go to employee folder and see there is a folder employee, and there you can see employee underscore d.cc फाइल जो हमने दिया था, और 2 फरवरी को ही ये क्रिएट हुई है. लेट मी ओपन इट. तो यू कैन क्लियरली सी कि हमने डीडूप कर दिया है, और जो कॉलम्स हमने सेलेक्ट करे थे वही कॉलम्स हमारे आउटपुट में आए हैं. और यू कैन ऑल्सो सी के कॉलम ए पे हमें कुछ इंडेक्सिंग दिखाई दे रही है 0, 1, 2. अगर इसको रिमूव करना हो तो मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बताया है कि इसको कैसे कर सकते हैं. सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे.